जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर हरियाणा के फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। डॉक्टर आदिल के लॉकर से पहले ही AK-47 मिली थी, उससे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद फरीदाबाद के बारे में जानकारी मिली। डॉक्टर मुफज्जिल के बारे में, डॉक्टर मुफज्जिल जो कि किराए का एक कमरा ले रखा था, वहां पर उसने अमोनियम नाइट्रेट जमा करके रखा था और वो भी बड़ी मात्रा में 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहां से जब्त किया। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल मिली है, गोला बारूद मिला है, कारतूस मिला है और पुलिस अब आगे की जांच को बढ़ा रही है क्योंकि डॉक्टर आदिल ये एक मेडिकल कॉलेज में था और उसके बाद इसके संपर्क में डॉक्टर मुफज्जिल आया। डॉक्टर मुफज्जिल यहां की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। दोनों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, आपको बता दें। एक की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है, एक की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। दोनों से पूछताछ चल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब उस कमरे को खोला गया, फरीदाबाद के उस कमरे को। मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। और न्यूज पर मुजम्मिल की तस्वीर भी सामने आई है। गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था ये डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है डॉक्टर मुजम्मिल जिसने फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर ले रखा था और उसी के कमरे से अमोनियम नाइट्रेट, पिस्टल, राइफल, कारतूस, मैगजीन और विस्फोटक बनाने के लिए जितने भी रासायनिक सामान चाहिए, केमिकल चाहिए या उपकरण चाहिए, वो बरामद हुई है। और ये उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुजम्मिल की तस्वीर। और ये मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। गिरफ्तारी के बाद इससे कई सारे राज उगलवाए जा रहे हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या थी। क्या यहां पर 26/11 जैसी किसी बड़े हमले की प्लानिंग तो नहीं थी? हमारे साथ इस वक्त कई सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू राज, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला सवाल तो यह कि इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इसने कैसे इकट्ठा किया, कहां से लाया? देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक यानी 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट हथियार बरामद मिलने के बाद फरीदाबाद पुलिस की यहां पर काम लगातार चल रही है, जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये देखिए, तस्वीरें आपको देखना बेहद जरूरी होगा। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की कमांडो की टीम पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है। पूरे एरिया में आपको पुलिस की टीम यहाँ पर नजर आएंगे। कैमरामैन राजेश को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर खेतों में ये कमांडोज की टीम मौजूद है और पूरे इलाके को घेर रखा है। आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है। यानी कुछ न कुछ लीड यहाँ पर मिली है, जिसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तक आया। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है और यहां पर टीम पहुंची हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है और यहां पर लगातार पिछले 2 घंटे से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हम कैमरामैन राजेश को कहूंगा तो जूम करके तस्वीरें दिखाएं। खेतों में यहां पर कमांडो की टीम है, यहां पर कमांडो की टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद यहाँ पर से आगे जाने की इजाज़त नहीं है और ये पूरा गांव को पुलिस ने घेर रखा है। आगे जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल गांव वाले को यहीं बाहर
रोक दिया गया है। और जितने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है कि अपने आप में कई बड़े सवाल करते हैं कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया और यहां पर जो रखा गया था इसके पीछे मंशा क्या। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी को अंजाम देने की तैयारी थी। जी हां खालिद, डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही यह क्लू मिला कि फरीदाबाद के इस कमरे में अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। किस संगठन से जुड़े हैं ये दोनों? देखिए, बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो वो अपने बयान पे कायम है। जैश मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल जो है, जिसको जैश के ही पोस्टर लगाते हुए देखा गया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी की निशानदेही पे फिर डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे मुजफ्फिल शकील के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। और इन दोनों की निशानदेही पे पहले अनंतनाग में एक AK-47 राइफल मिलती है और फिर फरीदाबाद रेंटेड हाउस में, जहां लगभग 360 kg के आसपास विस्फोटक जो है बरामद हुआ। ये अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है और RDX भी इसके साथ हो सकता है, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये सब मामले सामने आएंगे। अगर हम पुलवामा को याद करें तो वहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट जो यूज़ किया गया था, RDX उस पर केवल 30 से 35 किलो लगाया गया था, लेकिन टोटल मात्रा जो थी 90 किलो की थी, बाकी अमोनियम नाइट्रेट था। जब अमोनियम नाइट्रेट पे आप लिक्विड फॉर्म में डालते हैं और उसे RDX मिक्स करते हैं, छोटा सा भी बहुत, ये भी एक खतरनाक विस्फोटक बना देता है अमोनियम नाइट्रेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं जल्दी से बिल्कुल अमोनियम करूंगा अनुराग का बयान कि उसमें अनुराग, कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि संदिग्धों को उन्होंने देखा था। कहां देखा था? आजादपुर मंडी में, क्योंकि वो इनके टारगेट पर था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर ये जब जी न्यूज ने यहाँ पे जानकारी दी है और जी न्यूज के जरिए पता चला है, तो यहाँ पर बेहद बड़ी दहशतगर्दी की साजिश का जो अंजाम देने की कोशिश की है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जाहिद हैं, चावला जी हैं, यहाँ ये हुजू हैं। ये सबसे बड़ी फल मंडी है, सब्जी मंडी है, जो एशिया की बड़ी सब्जी मंडी है। ये हम बात करते हैं। जाहिद, आपने किसी का फोटो दिखाया कि ये एक बार ये ऐसा कह रहे हैं, ये जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन किसी की फोटो दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि काफी बड़ा फ्रॉड करके गया और रातों रात ये होटल छोड़ के चला गया था। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। ये जाहिद बताइए क्या है? सर ये 8 लाख का माल बोल के एक रास्ते में है डलवा के, और ये रातों रात होटल छोड़ के भाग गया था। चावला जी कह रहे हैं कहाँ गए? ये देखिए, ये आप बता रहे हैं कि अब आप काफी अलर्ट हैं। ये फल मंडी के बड़े आप यहाँ पे ये जो इस तरह की घटना हुई है, हाँ जी, ये देखिए, ये व्यक्ति था, क्या आपने इसको देखा था चावला जी? सर यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती है तो हम लोग पहचान नहीं पाते एक आध बार में आदमी को आने जाने में। अच्छा, तो ये इन तीनों में से किसी को आपने नहीं देखा था? नहीं सर। तो ये तीनों में से ये कह रहे हैं कि अब हम लोग काफी अलर्ट हैं, काफी लोग आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं, जाहिद हैं, ये कह रहे हैं कि काफी लोग इस तरह से आए बीच में और काफी बड़ा एक जिसको कहते हैं सब्जबाग दिखा कर गए और रातों रात होटल छोड़कर भाग गए। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो आतंकी हैं, इनको यहाँ पर फल मंडी में जी मीडिया दिखा रहा है और पूछ रहा है लोगों से, एक एक अड़हाती से। ये विश्व की यहाँ 500 अड़हाती, मैं प्रत्युष आपको बता दूं कि जो 500 अड़हाती हैं वो सब्जियों के हैं, इसके अलावा 250 अड़हाती फल के हैं। ये देखिए फल मंडी, अब आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां हम यहाँ एक एक आदमी से पूछ रहे हैं। जी मीडिया पूछ रहा है कि क्या इन आतंकवादियों को, इनमें से तीनों में से किसी को देखा था, क्योंकि जो केमिकल यूज करने वाले थे वो बेहद खतरनाक। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहे। अगर एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये, गुजरात से पकड़े गए आतंकियों को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने। आतंकियों ने लखनऊ स्थित RSS कार्यालय की रेकी की थी। RSS कार्यालय का वीडियो बनाकर पाकिस्तान के आकाओं को भेजा था। दिल्ली की आजादपुर मंडी भी इनके निशाने पर थी, जहां से अनुराग हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ लोगों को शक है कि इससे मिलते जुलते चेहरे यहां पर आए थे, ऐसा लोगों को शक है। हमारे साथ सपना गुजरात से इस वक्त जुड़ रही हैं, तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सपना, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो आतंकी ATS ने 3 आतंकियों को पकड़ा, ये जहर बना रहे थे और इनमें से 2 डॉक्टर थे। क्या बताया इन्होंने अभी तक? क्या प्लानिंग थी इनकी?
बिल्कुल प्रत्युष, ये जो अहमद मोइनुद्दीन जो सैयद है वो हैदराबाद का था और बाई रोड अहमदाबाद पहुंचा था। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जब गाड़ी में ये अभी जिस वक्त जो एटीएस है, गुजरात एटीएस में जिस वक्त इसे पकड़ा तब वह कार में अकेला ही था, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे जो पिस्तल हैं, गन है, लैपटॉप है, वो बरामद किए गए हैं और जाँच इस वक्त हो रही है। जाँच के दरमियान जो पूछताछ एटीएस गुजरात ने की है उसमें ये भी सामने आया कि जो बनासकाठा के जो 2 लोग हैं जो भी आतंकी हैं वो भी इसके संपर्क में थे और ये जो जिलानी है, जो सैयद है, वह जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जो एक अलग जो आतंकी है उसके संपर्क में था। सोशल मीडिया के थ्रू ये संपर्क में था और इंफॉर्मेशन इसे दिया करता था। जो लखनऊ स्थित जो आरएसएस है, यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और बात करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हैं जिनको रोक दिया है। आप बताएं कि यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार पिछले 2 घंटे से छापेमारी कर रही है, क्या आप लोग को जानकारी मिल पाई है? हमें देखो, सिर्फ जितनी जानकारी आपको मिली है उतनी ही जानकारी हमें है। और जो जानकारी हमें मिली है वो आपसे ही मिली है, हमें आपके द्वारा। अभी यहाँ पर जो छापेमारी किन के घर पे हो रही है? वो घर हमें नहीं पता, वो बाहर का है, धौज का है, जिसने घर बना रखा है अपना, और किसी को उसने किराए पे छोड़ रखा है। यहाँ पे किराए पे दे रखा है, किसी को किराए पे दे रखा है, वो तो यहाँ रहता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी इसके अलावा आप लोगों ने देखा था कि कौन यहाँ पर रहता? नहीं, हमने उसे कभी देखा ही नहीं, ना उसके नाम से वाकिफ है, ना उसकी शक्ल से वाकिफ है हम। अच्छा। हाँ, बाकी तो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, कुछ बताया आप लोगों को? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। इसी गाँव के लोग हैं। आप बताए कि आपके गाँव में यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है, क्या कहना है आपका? मुझे पता नहीं। आप नहीं बंद करने जाए। आप ये बताइए कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है और यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर पुलिस की टीम पिछले 2 घंटे से, आप इधर देखिए, हमारे कैमरे पे देखिए, 2 घंटे से यहाँ पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। क्या जानकारी मिल पाई है? हमें तो पता नहीं क्या मिला, अभी तो पुलिस से पता है, यहाँ पर नहीं पता। अच्छा, यहाँ किस घर में छापेमारी चल रही है? इसमें चल रही है, बाहर के मकान है। किसका मकान है? पता नहीं कहाँ का है, बाहर का है। बाहर का है, किराए पे दे रखा था? किराए पे दे रखा, हमारे एक लड़का रहता है, उसी को दे रखा है किराए पे। किराए पे दे रखा। देखिए, जिस मकान में छापेमारी चल रही है वो किराए पे दे रखा था। आपको पता है कि यहाँ पर पुलिस की जब टीम पहुंची है और यहाँ जो छापेमारी कर रही है, किसका मकान है? ना सर, हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं। आपके गांव के अंदर ये मकान है, आप लोगों को नहीं पता कि कौन है? जैसा आप जैसे भी कोई प्लॉट लेकर कहीं के भी लेके प्लॉट और मकान बना के छोड़ देते हैं, वो किराए पे छोड़ देते हैं। अच्छा। हमें कुछ पता नहीं कहाँ के आ रहे हैं, कहाँ के नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गाँव की भी बदनामी हो जाती है ना, कि कोई गाँव की है जी, गाँव की बदनामी है कि यहाँ से 360 किलो विस्फोटक मिलना, अमोनियम नाइट्रेट मिलना, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को इशारा करता और उसके ताल्लुकात तार इस गांव से जुड़े हुए हैं। सर नहीं, ये बाहर के ही प्लॉट वाले हैं, बाहर के ही रहने वाले हैं। किराए पे कौन रहता था, कभी देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा सर। नहीं, हमने नहीं देखा। पहचान लेंगे आप? नहीं, हम देखा ही नहीं है, क्या पहचानेंगे? देखा ही नहीं है। देखिए, ये गाँव वालों का साफ तौर पे कहना है कि जो शख्स किराए पर रहता था, जिस मकान में अभी जो छापेमारी चल रही है, वो मकान की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। कैमरामैन राजेश को कहूंगा तो जूम करके दिखवाए कि यहाँ पर देखिए, वो जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान वहीं पर है जहाँ पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। और गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये मकान किसी बाहरी शख्स का है, जिसने ये मकान को यहाँ पर किराए पर मकान बनाया था, किराए पर मकान दे रखा था। और गांव वाले लोग यहाँ पर, उनको रोका गया है और यहाँ पर लगातार कुछ लड़के हैं, उनसे बताएं। आप बताइए कि किस मकान में जो छापेमारी चल रहा है, जानते हैं आप लोग? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। कभी देख लोग हैं यहाँ, कोई ना रहे, बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग हैं, हमें क्या पता यहाँ पे ना। कभी आप लोग ने देखा नहीं कि किसी संदिग्ध को देखा? हमने तो यहाँ किसी को देखा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो जी गोबर पड़ो उपड़ा है, पूड़ी है। लेकिन छापेमारी तो 2 घंटे से चल रही है। चल रही, कुछ मिला है हमें? कुछ वहाँ पे देखा आपने देखा है? आपने देखा भाई? वहाँ तो पुलिस अभी जाने नहीं दे रही है। यहाँ पर अगर पुलिस को लीड मिला तभी तो पुलिस जांच कर रही है। जी, हमने कुछ ना देखा है, ना हमें पता है। हमने तो कोई बाहर का आदमी ना देखा। आपने मुजम्मिल को देखा था कभी? मुजम्मिल को कहीं देखा था? ये कमरा यहाँ पर कब बनकर तैयार हुआ था? गांव वाले कह रहे हैं किसी बाहरी ने बनाया। राजू, ये कमरा खेत के बीचों बीच अचानक से तो नहीं बना होगा, किसी ने बनाया होगा। और ये कह रहे हैं बाहरी है, तो गांव वालों को पता होगा कि कौन बाहरी है। देखिए, बिल्कुल प्रत्युष यही सवाल हम भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। ये मकान किसका है? इनका कहना है कि किसी बाहरी शख्स ने यहाँ पर प्लॉटिंग की, मकान बनाया और मकान को किराए पे दे रखा था। लेकिन मकान किसका था, इस बारे में कुछ जानकारी कुछ और लोग हैं। आपको पता है कि जो मकान पे छापेमारी चल रही है किसका है?
कभी नहीं देखा है? हमने तो देखा यहाँ का तो लोग होंगे ना जिसने भी बनाया होगा, उसके बारे में हम तो 10 दिन घर रहे, 3 महीने बाहर रहे। 10 दिन घर रहे, 3 महीने बाहर रहे। मैंने कहा आप देखे हैं? बेटा हमने देखा ही नहीं, वो आंखें नहीं देखा। तो ये तमाम जो लोग हैं उनसे भी और बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर गांव के बाहर खड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि क्यों आपके गांव में ही कुछ अगर छापेमारी चल रहा है तो आपको पता होगा ना कि किसका घर है वो? मुझे नहीं पता। मुझे आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव का। आपको ही नहीं पता को मकान में 5000 मकान है। 5000 मकान है गांव में। 5000 किसे पहचान है? नहीं 5000 है। अगर आपके आसपास के लोग हैं, मकान किसका ये भी जानकारी नहीं है मुझे। नहीं। आपको पता है कि मकान किसका है? आपको पता नहीं है मकान किसका है? मकान किसका है कोई भी शख्स और कोई बात करने को तैयार नहीं है। और यहाँ से कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करो कि ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप लोग को ये पता है कि मकान किसका है? भाई नहीं पता, हमने आपसे बता दिया पहले भी। हमें ना हमें नहीं पता नहीं है कौन रह रहा है, किसका बंदा है, कौन है कौन, हमें पता नहीं। मकान किसका है? जब पता ही ना तो बंदे क्यों पीछे लग रहे हो? नहीं भाई आपके मकान में पूरे मोहल्ले की बदनामी होती है। आप नहीं जब बदनामी जब क्यों हो रही है, जब कोई पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता यहाँ पर, किसी को नहीं पता यहाँ पर, किसी को नहीं पता। कॉलोनी है तो नहीं कॉलोनी है, मकान तो किसी का होगा ना पता किसी को। ना पता किसी का नहीं। देखिए कोई भी शख्स इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है कि आखिरकार इस कॉलोनी में जिस मकान को किराए पर दिया गया था उसका मकान मालिक कौन है, किसने किराए पर दिया था, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है राजू, जरा उस मकान की तस्वीर एक बार फिर से कैमरामैन से कहिए कि जूम करके दिखाए। ये मकान, ये कमरा कैमरामैन राजेश खेत के बीचों बीच है। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि और इस खेत के बीचों बीच ये मकान का जो पिछला हिस्सा आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम यहां पर इस मकान के पिछले वाले हिस्से में जो घेर रखा है वहां पुलिस की टीम तैनात है कि कोई भी आसपास नहीं जा सके। और उसके ठीक पीछे वो मकान का जो ऊपर छत का हिस्सा है, तो जूम करके राजेश दिखाएं तस्वीरें जी मीडिया के दर्शकों को जो जानना चाहते हैं कि फरीदाबाद का फतेहपुर तागा गांव है। उस मकान की छत पर कुछ कपड़े भी नजर आ रहे हैं राजू, मकान बनाया गया उस मकान की छत पर कुछ कपड़े भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई तो रह रहा होगा। अगर डॉक्टर नहीं रह रहा था तो उस मकान की, उस कमरे की देखभाल करने वाला कोई तो रह रहा होगा। निश्चित तौर पर देखना चाहिए प्रत्युष, क्योंकि मकान के जो पिछला हिस्सा है कपड़े भी रखे हुए हैं। कौन वहां पर रह रहा था, गांव वाले जो आसपास के लोग बताने को तैयार नहीं। लेकिन यहां से आगे जाने की इजाजत फिलहाल पुलिस ने नहीं दे रखी है, रोक रखा है। जो क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर है और इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि लोगों को भी रोका गया, ताकि लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा न करें, जांच में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को रोक रखा है। लोग कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने किसी को आते जाते भी नहीं देखा, यानी कि इस कमरे में, इस मकान में कोई आता जाता नहीं था। 5000 कह रहे हैं कि इस गांव में मकान है, क्या कोई एक दूसरे को जानता तक नहीं है कि कौन अगल बगल में रहता है?